तो जय हिंद साथियों, आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 6 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो साथ ही थर्ड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल चुके हैं। अगर आप लोग का भी एग्जाम थर्ड शिफ्ट में हुआ था तो अपने क्वेश्चन का आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो साथ ही आप लोग एग्जाम देने से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे आज क्वेश्चन पूछा गया था, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? कुंभी किस राज्य का लोक नृत्य है? गौरव घई किस खेल से संबंधित है? इस टाइप के अनेकों क्वेश्चन साथ ही पूछे गए थे और सभी क्वेश्चन को हम आपको क्रम वाइज बताने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होने वाला है वैसे वैसे पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। बस जो है फ्रेंड्स, आपका जीके है, जीके के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अब टफ देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग एनालिसिस करके जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो आइए साथी हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो साथी पहला क्वेश्चन इसमें था कि कुंभी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुंभी की अगर हम बात करते हैं तो कुंभी फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु का है। तो आपके ऑप्शन में तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु बिल्कुल सही था। इसके अलावा भी याद रखिएगा यह केरल का भी नृत्य है। तो अगर आपके ऑप्शन में केरल होगा तो केरल आंसर होगा, लेकिन आप लोग दोनों याद रखिएगा, कुंभी किस राज्य का नृत्य है तो केरल का भी है, तमिलनाडु का है। तो इसमें से आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गौरव घई किस खेल से संबंधित हैं? तो गौरव घई की अगर हम बात करते हैं साथी, तो गौरव घई एक भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं जो एशियाई दौरे पर खेलते हैं। तो इनका जो संबंध था वो गोल्फ से था, यानी गोल्फर गौरव घई जो है वो गोल्फर हैं। तो इनका संबंध पूछा गया था किस खेल से हैं, तो इसका गोल्फ बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथी पूछा गया था, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए अगर हम विजेंद्र सिंह की बात करते हैं तो विजेंद्र सिंह वैनीवाल एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज हैं। यानी फ्रेंड्स जो विजेंद्र सिंह वैनीवाल हैं वो जो है मुक्केबाजी से संबंधित है, यानी फ्रेंड्स इसका बॉक्सिंग आंसर होगा। ये जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, एक मुक्केबाज हैं। तो विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन साथ ही आपका पूछा गया था कि इनमें से किसका आकार निश्चित होता है? यानी फ्रेंड्स इसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपका ठोस भी ऑप्शन दिया गया था, जिसका करेक्ट आंसर ठोस था। कि इसमें किसका आकार निश्चित होता है? तो ठोस का आकार हमेशा जो है निश्चित होता है। तो वैसे अगर देखेंगे द्रव और गैस का जो आकार हो वो अनिश्चित होता है, इसलिए ठोस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठोस का आकार निश्चित रहता है। अगले क्वेश्चन साथ ही देखने को मिला था कि मल्लिका साराभाई को फ्रेंच पाल्मे डी ओर अवार्ड किस देश ने दिया था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंच पाल्मे डी ओर जो पुरस्कार है ये मल्लिका साराभाई को जो है किस देश ने दिया था? तो फ्रांस ने दिया था। तो मल्लिका साराभाई को 1977 में उनका पहला पुरस्कार मिला। वह फ्रांसीसी सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फ्रेंच पाल्मे डी ओर की प्राप्त करता थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका था फ्रांस फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। अगला एक क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? तो देखिए राज्यपाल के क्षमादान की अगर हम शक्तियों की बात करते हैं तो इसके अलावा अगर आपका पूछा जाए राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं, तो अनुच्छेद 72। और अगर पूछा जाए आपका राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां तो अनुच्छेद 161। तो देखिए अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के तहत। अगर वही राष्ट्रपति पूछा जाए, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 में प्राप्त है। एक क्वेश्चन साथ ही आपका पूछा गया, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको पता होगा उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक हैं, संगीतकार भी हैं, तबला वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता भी हैं। तो जाकिर हुसैन का संबंध पूछा था किस वाद्य यंत्र से हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका था तबला बिल्कुल सही था। तो तबला वादक हैं, तो तबला इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो था आपका 3 बिल्कुल सही था। 3 आपके ऑप्शन में भी था। भारत में 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। पहला त्योहार मनाया जाता है आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। दूसरा आपका त्यौहार मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। तीसरा आपका मनाया जाता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। तो 3 राष्ट्रीय त्योहार प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। आपका 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। कई कैंडिडेट इसमें 2 भी ऑप्शन चूज किए थे, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समझ करके, लेकिन फ्रेंड्स आपका गांधी जयंती जो होता है वो भी आपका राष्ट्रीय त्यौहार में होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय त्यौहार जो हैं वो 3 हैं, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भूटान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो देखिए भूटान से अगर हम बात करें, भूटान देश के साथ भारत के कितने राज्य जो सीमा साझा करते हैं, उसमें फ्रेंड्स आपका जो है पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, असम है और भूटान के साथ ये सभी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपका 1, 2,
3 और 4 राज्य हैं। तो 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। तो इसमें से और भी क्वेश्चन आपका आएगा कि जैसे चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन कट करके दे देगा कि इनमें से कौन सा जो है राज्य, भारतीय राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है। तो इसलिए आप लोग चारों ऑप्शन को याद, चारों आप लोग राज्यों को याद रखिएगा जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम है। एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि 1990 के बाद हिंदू जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी। तो साथ ही अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो हिंदू की आबादी पहले 1951 में कितनी थी, 30 करोड़ से बढ़ करके जो है अब 2011 में 96.6 करोड़ हो गई। यानी फ्रेंड्स 1951 में जब थी हिंदुओं की जनसंख्या वो 30 करोड़ थी, लेकिन 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो अब जो है 96.6 करोड़ हो गई है। तो देख सकते हैं कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम वही मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से बढ़ करके 17.2 करोड़ हो गई है। अगर हम ईसाइयों की बात करें तो इसकी संख्या 80 लाख पहले थी 1951 में, अब जो है 2.8 करोड़ हो गई है। इसलिए फ्रेंड्स इसमें हिंदुओं की संख्या पूछी गई थी 1951 में कितनी जो है वृद्धि हुई, 30 करोड़ से जो है बढ़ करके 96.6 करोड़ हो गई है। ये क्वेश्चन साथ ही आपका पूछा गया था कि भीमा नदी किसकी सहायक नदी है। तो भीमा नदी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता देते हैं, भीमा नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में पश्चिमी भारत से होकर बहती है। तो भीमा नदी की अगर सहायक नदी पूछा गया होगा तो कृष्णा नदी इसका बिल्कुल होगा। यानी जो भीमा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद साथ ही एक आपका इसमें हिंदी में तरल का विलोम भी पूछा गया था। तो तरल का विलोम क्या होता है, तो आप सबको पता होगा, तरल का जो विलोम होता है वो आपका ठोस होता है। तो इसका विलोम पूछा गया तो ठोस इसका होगा। और साथ ही आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। अब लास्ट टाइम में अपने जो जीके का जो लेवल था वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होता चला जा रहा है। पहले जो है क्वेश्चन का रिपीटेशन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होता था, अब लेकिन लास्ट शिफ्ट में देखेंगे अब जो है सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, बाकी सब नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी पेपर अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश और आपका मैथ, रीजनिंग, जो भी क्वेश्चन आपके उसके आ रहे हैं बिल्कुल इजी लेवल के आ रहे हैं, उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जीके का लेवल थोड़ा सा टफ देखने को मिल रहा है। तो साथ ही आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना और इसी तरह से एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।